बंगाल की राजनीतिक लड़ाई अब सिर्फ रैलियों और बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है। ताजा मामला तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट लिस्ट से जुड़ा है, जिसने पूरी राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। जानकारी के मुताबिक राज्य की वरिष्ठ मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को एक 3 पन्नों का पत्र भेजा है। इस पत्र में तृणमूल कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों के नामों को लेकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ये वे उम्मीदवार हैं जिनके नाम फिलहाल विचाराधीन सूची में हैं और जिनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से पार्टी की चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। टीएमसी ने अपने पत्र में न केवल उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख किया है, बल्कि उनके एपिक नंबर सहित एक अलग सूची भी संलग्न की है। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन मामलों का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि समय रहते इस पर निर्णय नहीं हुआ तो कई सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति अनिश्चित बनी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है, उनमें उत्तर दिनाजपुर का गोयल पोखर, मालदा का मोथाबाड़ी, मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, लालगोला और नौदा, हुगली के चंडीतला और उत्तरपाड़ा तथा उत्तर 24 परगना का देगंगा जैसा अहम निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। ये सभी सीटें राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि इस बीच तृणमूल कांग्रेस के लिए कुछ राहत की खबरें भी सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं के नाम आखिरकार मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं, जिससे उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा विवाद सिर्फ उम्मीदवारों की सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनावी रणनीति और नैरेटिव की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कानूनी रास्ते के जरिए अपने उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला तेज कर रही है। इस घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बहुआयामी होने जा रहा है, जहां राजनीतिक बयानबाजी, जमीनी रणनीति और कानूनी लड़ाई तीनों एक साथ चल रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और इसका असर आने वाले चुनावी परिणामों पर किस तरह पड़ता है।